लेखपाल के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट ला सकें। देखो डीआई सबसे बड़ी चीज है। डीआई डीआई के लिए आपको अपना टाइम निकाल के रखना है। ये गलती मत कर देना कि डीआई के लिए आपको टाइम ही ना बच पाए। मतलब डीआई के लिए आप मान के चलो कि जैसे 10 क्वेश्चन डीआई के हैं तो इसके लिए मिनिमम कम से कम भैया मेरे 20 मिनट तो आपको मिनिमम लग जाएंगे। सबसे मतलब बिल्कुल सबसे कम टाइम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा ही लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। तो 20 मिनट तो कम से कम बचा के चलना। अगर ज्यादा से ज्यादा बचा सको तो 25 से 30 मिनट बचा लेना, क्योंकि भाई बहुत कैलकुलेटिव होती है ये। 25 से 30 मिनट बचा सको तब तो और बढ़िया है। कैलकुलेशंस करने में हालत खराब होती है। अगर डीआई की कैलकुलेशंस टफ आ गई तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता होगा कि इसका गुणा करेंगे ऐसे परसेंट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सब निकालने के लिए समय लगता है। तो समय अपने पास बचा के रखना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि डीआई बड़े रोल में है, 10 नंबर छोटे थोड़े नहीं होते। तो भाई वो पहली जो मेरी सलाह है कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इतना ध्यान रखना कि डीआई के लिए आधा घंटा बचा सको। आधा घंटा लग सकता है, ठीक है। तो जो लोग बहुत तेज गणित कर लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी 10 सवाल हैं जैसे मान लो, ठीक है। तो एक सवाल करने में अगर 3 मिनट लगा लिए उसने, भाई कैलकुलेशंस करी, सवाल पढ़ा, समझा, गणित लिया, कैलकुलेशंस करी, गुणा भाग करी, तो एक सवाल में भी 3 मिनट लग गए तो 10 सवाल इंटू 3 इक्वल टू 30 मिनट लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे बताओ। तो आधा घंटा तो आप डीआई के लिए बचा के चलो, ओके। अब कथा आगे की जो आपके पास 1.5 घंटे बच गए, उसमें दोस्तों आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर आप जानते हैं कि पेपर आपने प्रश्न पढ़ा, आपको आ रहा है, तुरंत उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। किसी भी सवाल में बहुत टाइम तक उलझना मत। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फिर आप कंफ्यूजन में सोच रहे हैं, सोचते सोचते 2 मिनट चली गई, 3 मिनट चली गई। ये चीज़ें मत करना। आपको आ रहा है तो टिक, नहीं तो आगे बढ़ो, बाद में देखना, सेकंड राउंड में देखना, क्योंकि फिर टाइम खराब होगा आपका, ठीक है साहब। तीसरा दोस्तों मेरा निवेदन आपसे ये है कि लास्ट मोमेंट पे जब हम लोग एग्जाम बिल्कुल खत्म होने वाला होता है तो 5 मिनट जब बची होती हैं तो यहां हम अपना एक ऐसा ड्रामा शुरू करते हैं जो प्राण घातक हो जाता है। मैं अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, और बहुत लोगों से मिलता हूँ, बिल्कुल सच बताऊंगा, हंसना मत। लास्ट के 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं बतौर स्टूडेंट, मान लो हमें 15 प्रश्न नहीं आ रहे, तो 15 प्रश्न जब हमें नहीं आ रहे, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो 10 प्रश्न नहीं आ रहे, 15 प्रश्न नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, जय माता दी बी भर दो, जय माता दी सी, या खुदा बचा लेना, मतलब तुक्के की बरसात कर देते हैं। टिप टिप बरसा पानी की जगह टिप टिप बरसे तुक्के चलते हैं, मतलब बिना सिर पैर के तुक्के मार देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। 6 सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर आपकी 6 सेंस कह रही है किसका आंसर बी होगा तो बी लगाओ, सी होगा तो सी लगाओ, या आपका कॉमन सेंस कह रहा है उसके हिसाब से लगाना, आंखें बंद करके तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। एक चीज और दोस्तों आखिरी में, मतलब कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम हॉल में ध्यान रखना। जैसे पहली बात बताई डीआई के लिए टाइम बचा के चलो, दूसरी बात ये बताई कि लास्ट के 5 मिनट पे अंधाधुंध तुक्के नहीं मारने हैं। तीसरी चीज दोस्तों कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाह रहा है, तो इसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश वर्जन देख लेना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप हिंदी वर्जन देख लेना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रश्न समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है, ऐसा हो जाता है। तो इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन, दोनों वर्जन देख लोगे तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको उसका प्रश्न का मतलब समझ में आता है कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है। ऐसा कुछ प्रश्नों में होता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में उलझो तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वर्जन देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी वर्जन देख लें, ओके साहब। एक और सलाह दोस्तों, बहुत गंभीर सलाह है ये, बहुत सही सलाह आपको मैं प्रयास कर रहा हूं कि कभी कभी किस्मत जो है अजीब तरीके का खेल खेलती है। मैं आपको सही बताऊं, जैसे आपने लेखपाल का पेपर पढ़ना शुरू किया, मान लो, ठीक है, लेखपाल का ये पेपर है, पेपर का पहला पेज है, पहला सवाल आपको हवा नहीं लगी, आपको आया नहीं, फिर दूसरा सवाल आपको नहीं हवा लगी, ये भी नहीं आया, तीसरा सवाल भी आपको पढ़ा पढ़ा सुना सुना लग रहा है लेकिन आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे। अब 3 सवाल देखो आप एकदम ब्लैंक हो गए 3 सवालों में। चौथे सवाल तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि गया, हो गया, खत्म। बस यही जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ,
यहीं से आपका खेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही संभालना है कि कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। 3 सवाल डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टार्टिंग के ये सवाल थे, इसलिए आप ये साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाओगे कि हमें कुछ नहीं आ रहा। तो याद रखना कि हो सकता है कि किस्मत कभी कभी ऐसा खेल खेलती है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिले उसके प्रश्न पत्र के शुरुआती सवाल कुछ कठिन रहें, आपको वो सवाल ना आए। तो आप घबराना मत, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में घबरा गए और प्रेशर तो आपके ऊपर ऑलरेडी है, आपका टारगेट है लेखपाल बनना, या आपका मतलब आप नौकरी लेना चाहते हैं, आप घर वालों से कह के आए हैं कि मेरी लेखपाल की परीक्षा है, आप पे सामाजिक प्रेशर है, आप पे बेरोजगारी का दबाव है, तो वो सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आप पे ऑलरेडी है। एक नया प्रेशर ये क्रिएट हो जाएगा कि आपको स्टार्टिंग के कुछ सवाल नहीं आए, तो बस उससे घबराना नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न पत्र इस तरह से बन जाते हैं कि शुरुआत के कुछ 8-10 सवाल उसमें कठिन होते हैं, बाद के सवाल सरल होते हैं, लेकिन बच्चे का हौसला पहले ही गिर चुका होता है, इसलिए वो बाद के सरल सवालों को भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाता और गलत आंसर लगा देता है, या फिर अपने पढ़े हुए को रिकॉल नहीं कर पाता, भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और आते हुए प्रश्न भी उसके गलत हो जाते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है साहब, ये वो चीज़ है दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिवनेस आ सके, आप अच्छा स्कोर कर सको। एक आखिरी सलाह दोस्तों आपको ये है चलते फिरते कि सारा खेल 35 नंबर पे है, मतलब सारा खेल नहीं, लेकिन गेम चेंजर जो रोल है वो इस पूरे पेपर में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर और डीआई का, मतलब ये यूपी स्पेशल और कंप्यूटर 35 नंबर के, डीआई जो है वो आपकी 10 नंबर की। ये बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बचे कुछ दिनों में आप यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का अच्छा प्रयास करो, इन पे टाइम दो, इन पे एफर्ट करो। इनके कुछ एमसीक्यू कर सकते हो तो एमसीक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर सकते हो तो पीवाईक्यू कर लो, आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो, कुछ भी करो। लेकिन अगर आप इस वक्त अगर मान के चलो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे आप इन दोनों सब्जेक्ट को जरूर देना। मतलब 40 से 50% समय आपका इन दोनों में अगर गुजरेगा तो ये ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होंगे, क्योंकि 20 नंबर और 15 नंबर का खेल है। यहाँ 35 में से जिसके ज़्यादा जितना स्कोर आएगा उसको उतना ज़्यादा पॉजिटिव फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन यूपी और कंप्यूटर के गेम से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपने इस छोटे से सलाहों में आपको बस यही चीज़ें जो बताई, इनको ध्यान रखना कि डीआई के लिए आधा घंटा बचा के चलना अपने लिए, अंधाधुंध तुक्के मारने नहीं है, स्टार्टिंग के प्रश्न कुछ कठिन आ जाएं तो उनसे घबराना नहीं है, ओएमआर में कोई गलती भरनी नहीं है, ओएमआर में किसी भी तरह का गोला गलत नहीं बनना चाहिए, याद रखना। तो ये जो मेरी बेसिक चीज़ थी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डीआई के लिए टाइम बचा के चलना। कोई भी अगर आपको और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा 5-10 मिनट के वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेवेन्यू फैमिली राजस्व परिवार में आप अभी लेखपाल बनकर आए, फिर तहसीलदार एसडीएम बन के आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया।